हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मैं आज आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धारा 25, 26 और 27 के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं धारा 25। यदि देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यदि आपने कोई आदेश पारित करवा लिया है किसी भी फोरम, आयोग, राष्ट्रीय आयोग हो या राज्य आयोग हो, तो उन आदेशों का जो आपके पक्ष में दिया तो उसका प्रवर्तन या इनफोर्सेबल कैसे किया जाएगा उसके बारे में प्रोविज़न बताया गया है। तो धारा 25 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि कोई भी आपने परिवाद या दावा जीत लिया उसके बाद आप उसका एग्जीक्यूशन या प्रवर्तन कैसे कराएंगे, तो उसके बारे में अगर देखें तो धारा 25 क्या कहती है। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन, सेक्शन 25। अब यहाँ पर देखें जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन मतलब इनफोर्सेबल, उस आदेश का पालन कैसे करेंगे उसके बारे में प्रोविज़न बताया गया है। इस अधिनियम के तहत किया कोई अंतरिम आदेश का जहां पर अनुपालन नहीं किया गया है, जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसा भी संस्थित हो, ऐसे आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति की संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश दे सकते हैं। सबसे पहले तो अगर देखें 25 का सब क्लास 1 तो ये कह रहा है कि संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है। अब सेकेंडली देखें तो उप धारा 1 के तहत की गई कुर्की 3 माह से ज़्यादा के लिए लागू नहीं होगी। यहाँ पे ये अधिनियम की धारा कह रही है कि अगर कुर्की अगर किसी में की है तो भी वो 3 माह से अधिक के लिए नहीं की जाएगी, जिसके अंत में यदि अनुपालन नहीं कराना जारी रहता है तो कुर्की की गई संपत्ति को बेचा जा सकेगा। यदि उसका पालन नहीं हुआ 3 माह तक के लिए रखेंगे और उसके बाद भी यदि अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उसको बेचा जा सकता है, और उस राशि से जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग परिवादी को ऐसे नुकसानी जैसा वह योग्य समझे अभी निर्णीत करेगा, और शेष यदि कोई उसके हकदार पक्षकार हो सदा करेगा। अब तीसरा क्या कहता है 25 का सब क्लास 3, जहाँ कोई भी राशि किसी भी व्यक्ति से जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसा भी संस्थित हो द्वारा किए गए आदेश के तहत दे व्यक्ति को राशि का हकदार है, एक अर्जी जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसा भी संस्थित हो को दे सकेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कहना है इनका कि एक अर्जी दे सकेगा, मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन आपको लगाना होगी। जैसे कि आप कोई दावा जीत गए या परिवार जीत गए, उसके बाद चाहे आप जिला फोरम हो, चाहे राज्य आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय आयोग हो, तो उसका पालन कराने के लिए आपको एक ऐसा आवेदन लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस आदेश की कॉपी लगाना पड़ेगी जो आप जीते, जो आपके पक्ष में हुआ। और ऐसे जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जिले के कलेक्टर जिस नाम से पुकारा जाए को उक्त राशि के लिए एक प्रमाण जारी कर सकेगा, और कलेक्टर राशि के वसूली की कार्रवाई भू राजस्व की बकाया के जैसा कर सकेगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पे प्रोविज़न 25 में दे रखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अधिनियम में। इसके बाद यदि हम देखते हैं धारा 26 कहती है कि यदि किसी ने परिवाद जो है परेशान करने की नीयत से या गलत ढंग से पैसे वसूल करने के लिए किसी पे झूठे आरोप लगा के यदि लगा दिया है तो क्या स्थिति रहेगी, तो धारा उसके लिए 26 है। व्यर्थ या तंग करने वाले परिवाद का रद्द किया जाना, जहाँ पर जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसा भी संस्थित हो के समक्ष संस्थित कोई परिवाद व्यर्थ या परेशान करने वाला पाया जाता है तो वह अभिलेख किए जाने वाले कारणों के आधार पर परिवाद को रद्द कर सकेगा, और ये आदेश दे सकेगा कि परिवाद विरोधी पक्षकार को ऐसा खर्च जो 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, जैसा कि आदेश से विनिर्देश किया जाए देगा। मतलब झूठा या मिथ्या या गलत ढंग से परिवाद पेश कर दिया आपने व्यर्थ परेशान करने की नीयत से, तो आप जो है 10,000 रुपये तक का खर्च या कॉस्ट लगाई जा सकती है। तो धारा 25 कह रही है। इसके बाद धारा अगर 27 हम देखें तो ये पेनल्टीज़ के बारे में बता रही है, शास्ति। यहाँ पे अगर इसकी धारा देखें उपधारा 1 तो ये कह रही है कि जहाँ कोई भी व्यापारी
या ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या परिवादी यथास्थित जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी भी आदेश की अनुपालना करने में असफल रहता है या उसका लोप करता है, तो वहाँ ऐसा व्यापारी या व्यक्ति या परिवादी ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 1 मास से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 2000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि दंड के बारे में प्रोविज़न बता दिया, उसमें 1 मास से अवधि तक का यदि आदेश का आपने पालन नहीं करा किसी ने माननीय न्यायालय के, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। 1 मास से कम नहीं होगा किंतु जो 3 वर्ष तक के कारावास हो सकेगा, और जुर्माना 2,000 से 10,000 तक या दोनों भी हो सकता है, कर सकती है माननीय न्यायालय। इसके बाद देखें इसका सब क्लास 2 तो ये कह रही है कि दंड प्रक्रिया संहिता जिसे CRPC है 1973, तो उसमें जो शक्तियाँ जैसे दे रखी है GMFC जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो वो उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि ये जो पावर यहाँ पे बताए गए हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के समाहित कुछ भी होते हुए भी जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसा भी संस्थित हो, इस अधिनियम के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्ति रखेंगे, और ऐसा प्रदत्त शक्तियों पर जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसा संस्थित हो जिनकी ऐसी शास्ति प्रदत्त की गई है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजन के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी होना माना जाएगा। मतलब यहाँ पे उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा, इसके बारे में बताया गया। सब क्लास 3 कह रहा है इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग जैसा संस्थित हो के द्वारा संक्षिप्त में परीक्षण किया जाएगा, शॉर्टली संक्षिप्त में परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद देखें धारा 27A जो बाद में अधिनियम में इसको संशोधित करके जोड़ी गई है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि जो कि 2002 में जोड़ी गई है। इसमें 27A भी बताया है कि धारा 27 के तहत पारित आदेशों के विरुद्ध अपील। 27A ये कह रही है कि धारा 27 में यदि कोई पेनल्टी या कोई ऐसा आदेश पारित हुआ, पेनल्टी लगाई गई है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके अगेंस्ट अपील करना है, तो 2002 में संशोधन करके 27A बनाया गया। उसमें बता रहा है सब क्लास 1 की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के समाहित कुछ के होते हुए धारा 27 के तहत कोई अपील दोनों तथ्यों पर और विधि पर से की जाएगी। पहला कह रहा है कि जिला फोरम के द्वारा दिए गए आदेश से राज्य आयोग को, राज्य आयोग के द्वारा कोई आदेश दिया तो राष्ट्रीय आयोग को, और राष्ट्रीय आयोग के द्वारा दिए गए आदेश में यदि ऐसा है तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। सब क्लास 2 कह रहा है कि यथा उक्त को छोड़कर किसी जिला फोरम या राज्य आयोग का राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश से किसी न्यायालय को कोई अपील नहीं की जाएगी। यहाँ पे इस प्रकार का भी कहा है सब क्लास 2 में। सब क्लास 3 कह रहे इस धारा के तहत प्रत्येक अपील किसी जिला फोरम या राज्य आयोग जैसा भी संस्थित हो राष्ट्रीय आयोग के किसी भी आदेश के दिनांक से 30 दिन की अवधि में की जाएगी। मतलब यहाँ 30 दिन का अवधि बताई गई, परंतु यह तब जबकि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय जैसा संस्थित हो 30 दिन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात किसी भी अपील को ग्रहण कर सकेगा। यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद ग्रहण कर सकते हैं कि 30 दिवसों की अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस अधिनियम के सेक्शन है। यदि अधिनियम में हम कोई दावा या परिवाद जीत भी जाते हैं तो हम उसका पालन किस प्रकार कराएंगे, तो यहाँ पर धारा अगर देखें 25 और 27 भी देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।